ड्राइवर बेस्ड की जो बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो ड्राइवर होता है 12 वोल्ट की 1 वाट की एलईडी लगी हुई है, ये 3 वोल्ट की 0.5 वाट की एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे इस पे जो आप देख भी सकते हैं पूरी डिटेल इस पे लिखी हुई है। अगर ब्राइटनेस की बात करेंगे तो ब्राइटनेस में भी काफी यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारा नॉर्मल अल्फा डीओबी का है तो आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं ड्राइवर वाले की आपको ब्राइटनेस दिखाता हूँ तो आप देखेंगे बहुत तेज इसकी ब्राइटनेस हो जाती है और इसमें मल्टी फंक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम जो जेन्युइन गारंटी की मैंने बताया आपको उस बैटरी का वेट करते तो आप देखेंगे 44.43 ग्राम की है। इसके बाद जो ये दोनों है दोनों पे यहाँ लिखा हुआ 2200 ही है। अब मैं इसका वेट करता हूँ तो इसका वेट आप देखेंगे 32 ग्राम ही इसका वेट है। अब इसके बाद मैं दूसरी वाली जिसका 2200 ही लिखा हुआ है इसका वेट करता हूँ तो ये आप देखेंगे इसका वेट आपका अप्रोक्स 37 पॉइंट कुछ आ रहा है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जो वीडियो होने वाला है उन भाइयों के लिए जो अपना एलईडी बल्ब का जो बिजनेस है वो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, पहले से भी बिजनेस करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा इमरजेंसी बल्ब होता है जिसको हम चार्जिंग वाला बल्ब बोलते हैं या एसी डीसी बल्ब होता है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब ये जो हमारा चार्जिंग वाला बल्ब होता है ये कितने टाइप्स का होता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है, ये कौन सा किस प्राइस का होता है, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो का आखिर तक जरूर बना रहिएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं चाहे वो बल्ब का हो या एनीथिंग, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। या आप कोई भी मटेरियल लेते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल होना जरूरी है कि आप जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो किस प्राइस का है, किस क्वालिटी का है, उसको आप गारंटी में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि जिससे कि आपको एसी डीसी के बारे में पूरी जानकारी हो सके कि कौन सा मटेरियल किस क्वालिटी का है या आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एलईडी की टेक्निकल डिटेल, बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट क्वालिटी और एलईडी लाइट के मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल आपको मिलने वाला है ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जहां आपको मिलने वाली है सारी चीजें लाइव बिल्कुल। तो गाइस, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये होती है हमारी जो नॉर्मल डीओबी जो होती है एसी डीसी की। नॉर्मल डीओबी जो होती है एसी डीसी की, आप देख भी सकते हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल हो जाता है। और इसमें जो आईसी है QW2881 यहाँ पे लगी हुई है, आप देख भी सकते हैं कि सारा इस पे लिखा भी हुआ है। 18 वोल्ट की 1 वाट की एलईडी लगी हुई है, ये 3 वोल्ट की 0.5 वाट की एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे इस पे जो आप देख भी सकते हैं पूरी डिटेल इस पे लिखी हुई है। अब इसके बाद आती है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें C1 भी लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप C1 लगा हुआ है। और जो ये 2835 1B9CR70 है तो ये आप देखेंगे इसमें जो ड्रम कोयल भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर आप इसको गारंटी की बात करते हैं तो आप इसको गारंटी में तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करें इन कंपेयर टू ये जो हमारी नॉर्मल डीओबी होती है, इससे अगर हम अल्फा डीओबी की बात करें तो इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो होता है ये दो तो हमारी डीओबीज हो जाती है, एक नॉर्मल डीओबी होती है, एक अल्फा डीओबी। इसके बाद आता है ड्राइवर बेस्ड रॉ मटेरियल। अब ड्राइवर बेस्ड की जो बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो ड्राइवर होता है इस ड्राइवर में एमओबी भी लगी होती है, पॉली भी लगी होती है। तो ये तो इसका एसी पार्ट हो जाता है, जो हमारा 9 वाट का बल्ब होता है सेम उसी टाइप का यहाँ ये 10 वाट या 12 वाट के बीच का, जो इसको 12 वाट एसी डीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे और ये वाला पार्ट जो होता है ये डीसी पार्ट होता है। आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं जो आप गारंटी में इसको आसानी से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचा जाता है गारंटी में। और ये इसके साथ पीसी भी होती है, यहाँ आप देखेंगे भी प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस, प्लस का मतलब रेड, माइनस का मतलब ब्लैक और एफ का मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे भी कि पूरी तरीके से इस पे लिखा हुआ है कि ये वाला एफ वायर होती है, प्लस वाली हमारी जो होती है ये रेड होती है और वी माइनस ब्लैक होती है। तो ये तो हमारा ड्राइवर वाला मटेरियल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो होती है ये हमारी दोनों डीओबीज हो जाती है। अब अगर इनकी बात करेंगे तो आपको एलईडी भी थोड़ा सा अगर आप फोकस से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि जो बाहर वाली आउटर वाली एलईडी होती है ये जलती है एसी पे और ये जलती है हमारी बैटरी से। तो ये एसी वाली एलईडी होती है, डीसी एलईडी होती है। तो आप देखेंगे भी कि इनके कलर से भी आपको थोड़ा सा समझ आ सकता है, कुछ ये हल्के से येलो नेस पे, ये ब्लू नेस और ग्रीन नेस पे है। तो इससे पता भी चल जाता है कि हमारी जो एलईडी है वो हल्की है, ये अच्छी क्वालिटी की है। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जो सारी एलईडी है सेम एक ही कलर में लग रही है, वह 19-20 का फर्क है। तो ये हमारी जो अल्फा डीओबी नहीं होती है, ये हमारी नॉर्मल वाली डीओबी होती है। इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एलईडी लगी होती है, आईसी लगी होती है और ये चार्जिंग आईसी होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो हमारी अल्फा डीओबी होती है उस पर इस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, ड्रम कोयल लगी होती है। तो इसको बोलते हैं अल्फा डीओबी। और ड्राइवर आपने देख लिया। अब बात करते हैं इनकी बैटरियों की, कि जो हमारी लिथियम सेल होते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2200 mAh लिखा हुआ है। अगर आप इस बैटरी की बात करेंगे तो इस पे भी यहाँ 2200 mAh लिखा हुआ है, 2200A लिखा हुआ है। इस पे देखेंगे तो 2200 mAh लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो ये बैटरी हो जाती है। अब यहाँ इस पे लिखा हुआ 2200 है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस वाली बैटरी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2200 मिली हेनरी इस पे भी लिखा हुआ है। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी बैटरी ओरिजिनल है? तो जो हमें डीओबी वाला होता है उसकी जो बैटरी होती है वो अलग क्वालिटी की होती है। अब बात करेंगे हम हाउसिंग की, तो जो हम एसी डीसी होता है हमारा जो बिना गारंटी वाला होता है जिसको हम इस वाली डीओबी के साथ लगाते हैं तो उसमें लगती है पीपी की बॉडी। आप चाहें तो इसमें भी पीबीटी की लगा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पीबीटी भी हमारे पास दो टाइप्स की हो जाती है। एक होती है ये आप देखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग शाइनिंग बहुत ही शानदार है। एक हो जाती है हमारे पास मैट फिनिश, तो जिस क्वालिटी में आप चाहते हैं उस क्वालिटी में हो जाएगी। अगर आप डिफ्यूजरों की भी बात करेंगे तो आप डिफ्यूजर देख सकते हैं कि दोनों के डिफ्यूजर में काफी डिफरेंस है। अब जो ड्राइवर वाला मटेरियल होता है उसका अगर रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं तो ये B22 कैप होता है, ये हाउसिंग हो जाती है और जेन्युइन 2000 mAh की ये बैटरी होती है और ये ड्राइवर पीसीबी होता है, ये इसका कैप हो जाता है और ये इसका बॉक्स होता है जिसपे आपका नाम भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा जो ड्राइवर वाला गारंटी वाला मटेरियल होता है इसको देखा। अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमारी बैटरी है ये अच्छी है? तो नॉर्मल एक सिंपल बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है कि हम जो है इसका वेट भी करके पता कर सकते हैं कि जो हमारी बैटरी है वो कितनी क्वालिटी की है। तो सबसे पहले हम जो जेन्युइन गारंटी की मैंने बताया आपको उस बैटरी का वेट करते हैं तो आप देखेंगे 44.43 ग्राम की है। इसके बाद जो ये दोनों है दोनों पे यहाँ लिखा हुआ 2200 ही है। अब मैं इसका वेट करता हूं तो इसका वेट आप देखेंगे 32 ग्राम ही इसका वेट है। अब इसके बाद मैं दूसरी वाली जिसका 2200 लिखा हुआ है इसका वेट करता हूं तो ये आप देखेंगे इसका वेट आपका अप्रोक्स 37 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो आपने देखा 3 से 4 ग्राम का दोनों बैटरियों का डिफरेंस है। तो यही वजह है कि इनकी जो ब्राइटनेस है इनसे ज़्यादा निकलने वाली है। और लाइफ की बात है क्योंकि जिस बैटरी की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा चलेगी। अब इस पर जो ये प्रिंट होता है ये प्रिंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसको हम आसानी से प्रिंट करा भी सकते हैं क्योंकि ये पैड प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हो जाता है। तो कुछ लोगों को भ्रमित किया जाता है कि 2200 mAh है, 2400 है, 2600, जबकि बैकअप की बात करें तो बैकअप उसका अच्छा नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जो आपकी बैटरी है उसका जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। उसके लिखे होने से ज्यादा मैटर करता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये तो मैंने आपको तीनों टाइप्स का जो हमारे बात करेंगे एसी-डीसी का, अल्फा डीओबी, नॉर्मल डीओबी और ये ड्राइवर का। अब बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो मैंने बॉडी आपको दिखाई, एक मैट फिनिश के साथ होती है, ये जो है ये फिनिशिंग है, एक मैट फिनिश की होती है और जो पीपी वाली होती है जो नॉर्मल वाले में लगती है। तो ये इसके जो बॉक्स है, अगर हम गारंटी वाले की बात करते हैं तो गारंटी वाले में ये वाला बॉक्स लगता है और डीओबी जो अल्फा डीओबी उसमें भी यही बॉक्स लगता है। अगर बिना गारंटी वाले की हम बात करते हैं तो उसमें ये वाला बॉक्स लगता है। अगर आप रेडी की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडी ये रखे हुए। अगर ब्राइटनेस की बात करेंगे तो ब्राइटनेस में भी काफी यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारा नॉर्मल अल्फा डीओबी का है तो आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं ड्राइवर वाले की आपको ब्राइटनेस दिखाता हूँ तो आप देखेंगे बहुत तेज इसकी ब्राइटनेस हो जाती है और इसमें मल्टी फंक्शन मिलता है। ये तीन देखेंगे यहाँ, अब इसमें कम ब्राइटनेस है। आप सबसे पहले करेंगे सबसे तेज ब्राइटनेस, मल्टी फंक्शन के साथ ये ड्राइवर होता है। इसके बाद जो नॉर्मल डीओबी वाला बल्ब होता है बिल्कुल हल्की क्वालिटी का, तो इसकी ब्राइटनेस काफी कम हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको सारा मटेरियल की कौन सा गारंटी का है कौन सा नहीं है तो आपकी समझ आ गया होगा कि कौन सा मटेरियल गारंटी में आप ले सकते हैं और कौन सा मटेरियल आप गारंटी में नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को दिखाया कौन से मटेरियल को आप गारंटी में देख सकते हैं, कौन सा नहीं सेल किया जाता गारंटी में, क्योंकि हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी व्यापार करते तो उसके बारे में हमें पहले ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसका पता करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप चाहे मटेरियल हमसे लें कहीं से भी लें उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य आपको एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होना। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जय हिंद, जय भारत।